हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ बुद्धिमानी की परीक्षा एक रोचक कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत समय पूर्व जब गुरुकुल शिक्षा की प्रणाली होती थी, तब हर बालक को अपने जीवन के लगभग 25 वर्ष गुरुकुल में बिताना पड़ता था। उस समय एक प्रचंड पंडित भोलानाथ हुआ करते थे, जिनका गुरुकुल बहुत ही प्रसिद्ध था, जहाँ दूर दूर के राज्य से शिष्य शिक्षा प्राप्त करने आते थे। बात उन दिनों की है जब भोलानाथ की उम्र ढलने लगी थी और उनकी पत्नी का देहांत हो चुका था। घर में विवाह योग्य एक कन्या थी। भोलानाथ को हर समय उसकी चिंता सताती थी। वह उसका विवाह एक योग्य व्यक्ति से करना चाहता था, जिसके पास संपत्ति भले ना हो पर वह कर्मठ हो, जो किन्हीं भी परिस्थिति में उसकी बेटी को खुश रखे और उचित समय पर उचित निर्णय ले सके। एक दिन उसके मस्तिष्क में एक ख्याल आया और उन्होंने इस परेशानी का हल सोचा। क्यों ना वे अपने खुद के शिष्यों में से ही योग्य वर की तलाश करें। उससे बेहतर उसकी बेटी के लिए और क्या हो सकता है। इस कार्य के लिए उन्होंने बुद्धिमान की परीक्षा लेने का निर्णय लिया और सभी शिष्यों को एकत्र किया। भोलानाथ ने सभी से कहा कि वे परीक्षा आयोजित करना चाहते हैं, जिसमें सभी की बुद्धिमानी की परीक्षा होगी। उन्होंने सभी से कहा कि उन्हें अपनी पुत्री के विवाह का चिंता है, जिसके लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं है। इसलिए वे चाहते हैं कि उसके शिष्य विवाह में लगने वाली सभी सामग्री कैसे भी करके एकत्र करें। भले उसके लिए उन्हें चोरी करना का रास्ता चुनना पड़े, लेकिन उन्हें चोरी करता कोई भी ना देखे। इसी एक सत्र का पालन सभी को करना है। अगले दिन सभी शिष्य अपने कार्य में जुट गए। रोजाना कोई ना कोई तरह तरह की वस्तु चुरा कर लाता और भोलानाथ को दे देता। भोलानाथ उन्हें एक विशेष स्थान पर रख देते, क्योंकि परीक्षा के बाद यह सभी वस्तुएं उनके मालिक को वापस करना जरूरी था, क्योंकि वे अपने शिष्यों को सही ज्ञान देना चाहते थे। सभी शिष्य अपने अपने दिमाग से कार्य कर रहे थे, लेकिन इसमें से एक चुपचाप गुरुकुल में बैठा हुआ था, जिनका नाम रामास्वामी था। वह भोलानाथ का सबसे करीबी और होनहार छात्र था। उससे ऐसा बैठा देख भोलानाथ ने इसका कारण पूछा। तभी रामास्वामी ने बताया कि आपने परीक्षा का सत्र के रूप में कहा था कि चोरी करते वक्त इसे कोई ना देख सके। इस प्रकार अगर हम अकेले में भी चोरी करते हैं, तब भी हमारी अंतरात्मा उसे देख रही है। हम खुद से उसे नहीं छिपा सकते। इसका अर्थ यही है कि चोरी करना व्यर्थ है। उसकी यह बात सुनकर भोलानाथ के चेहरे पर खुशी छा जाती है। वे उसी वक्त सभी छात्र को एकत्र करते हैं और पूछते हैं कि आप सबने जो चोरी की, क्या उससे किसी ने देखा? सभी कहते हैं नहीं। तब भोलानाथ कहते हैं कि क्या आप अपने अंतर मन से भी इस चोरी को छिपा सके? सबको बात समझ आ जाती है और सबका सिर नीचे झुक जाता है, सिवाय रामास्वामी के। भोलानाथ रामास्वामी को बुद्धिमानी की परीक्षा में श्रेष्ठ पाते हैं और सभी के सामने कहते हैं कि यह परीक्षा मेरी पुत्री के लिए उचित वर तलाशने के लिए रखी गई थी। इस प्रकार रामास्वामी का विवाह अपनी पुत्री के साथ तय करता हूँ। सभी खुशी से झूम उठे।
साथ ही चुराए हुए हर एक वस्तु उसके मालिक को सौंप विनम्रता से सभी से क्षमा मांगते हैं। दोस्तों, हमारी बुद्धिमानी की परीक्षा आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।